तो हम 2017 में आ चुके हैं। 2017 का फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। किसी आवेश जो है, कोई आवेश है, उसमें खोखला गोला है, उसके चालक के भीतर जो है विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है, ये सिंपल सा पूछा गया है। तो कोई सा भी खोखला गोला हो और उसके विद्युतीय तीव्रता का मान अगर हमसे पूछे तो सिंपल सा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? खोखला गोला है तो खोखला गोला में शून्य, यानी कि शून्य इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या पूछा गया हमसे कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी में जोड़ा गया है। क्या है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो परिणामी धारिता का मान होगा। परिणामी धारिता का मान दोस्तों हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? परिणामी धारिता का मान क्या होगा? 3 संधारित्र जो है, प्रत्येक की धारिता जो है C है, जो कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो परिणामी धारिता का मान होगा। तो 3 जो संधारित्र है, यानी कि 3 क्रम को हम क्या करते हैं? C है, जिसे हम क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। सिंपल सा किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो सिंपल सा हम 3 धारिता है, 1/C 1 हो गया, फिर 1/C 2 हो गया, फिर प्लस 1/C, यानी कि 3 हो गया टोटल। कितने हो गए टोटल? 3 हो गए। तो इसमें हो जाएगा सिंपल सा C3। तो यानी कि जब इसे हम अपोजिट साइड करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा C/3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है? C नंबर बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में। क्वेश्चन नंबर तीसरा में हमसे क्या पूछा गया है? पूछा ये गया है कि 2 सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो उसका जो समतुल्य विभव बल होगा, समतुल्य विभव बल यानी कि EMF हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। समतुल्य विभव बल को हम सिंपल सा EMF भी बोलते हैं। E1 E2 है तो आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1, ध्यान दीजिएगा, E1 R2 प्लस E1 R1 अपॉन में हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख सकते हैं कि क्या पूछा गया है। हमसे ये पूछा गया है कि एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती है म्यू से क्या होती है? एक लोह चुंबकीय पदार्थ है जिसकी चुंबकशीलता जो सिंपल से होता है ना, म्यू से ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से क्या होता है? म्यू बड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है? ये आपको याद होगा, ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक दोस्तों पूछा गया है। तो सिंपल सा एम्पियर मीटर ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है, भली बात आप जानते हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों देख सकते हैं कि क्या पूछा गया है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो है, विद्युत हीटर में जो है जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो सिंपल सा नाइक्रोम का ही हम लोग क्या करते हैं? विद्युत हीटर में प्रयोग करते हैं दोस्तों। नाइक्रोम का ही हम लोग क्या करते हैं? विद्युत हीटर में प्रयोग करते हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि शोषित विद्युत ऊर्जा होती है, शोषित विद्युत ऊर्जा होती है वो सिंपल सा क्या होता है? विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है दोस्तों। शोषित जो विद्युत ऊर्जा होती है वो क्या होते हैं? विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, इसे याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में। क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा गया है कि व्हीटस्टोन यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो होती है से मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होती है, व्हीटस्टोन ब्रिज से हम सिंपल सा उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को हम मापते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमें उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही पसंद आता होगा। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। क्या पूछा गया है? एक विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0 दिया हुआ है, 0.6 साइन 100πt से निरूपित होता है। तो आवृत्ति सिंपल सा हमको समीकरण I का मान दे दिया है और साइन 100πt का मान दे दिया है, तो निरूपित होता है। तो आवृत्ति हमको दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें जो आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा सिंपल सा 50 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में हमसे क्या पूछा गया है कि प्रतिघात का मात्रक सिंपल सा ओम होता है, याद रखेंगे। प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 नंबर में। शीर्ष धारा A0 और वर्गमूल धारा
I में संबंध है, शीर्ष धारा I0 और वर्गमूल धारा IRMS में सिंपल सा हमसे संबंध पूछा गया है। तो इसमें जो सिंपल सा जो संबंध हो जाता है 1 नॉट बराबर होता है √2 IRMS होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों यही क्वेश्चन आपसे पूछ दे और अगर ऑप्शन में ये ना रहे तो सिंपल सा 1/√2 I भी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में हम चलते हैं 12 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। एक निकट दृष्टि दोष, यहाँ पे सिंपल से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे निकट लिखा हुआ है यानी कि 3 लिखा हुआ है, निकट लिखा है तो निकट लिखा है तो सिंपल से हम क्या 3 दिया है तो 4 वाला ढूंढेंगे। 4 में क्या हो जाएगा, अवतल, क्या है इसमें 4 है, यानी कि निकट के लिए हम लोग अवतल का उपयोग करते हैं। यहीं पर दूर रहता है तो दूर में कितना है 2, तो सिंपल सा 3 वाला ढूंढेंगे। उत्तल, उत्तल यानी कि दूर के लिए उत्तल का, निकट के लिए अवतल का यूज करते हैं, यानी कि निकट के लिए पूछा गया था अवतल, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे दोस्तों ये पूछा गया है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। कांच में जब हवा में कांच से हवा में जब कोई प्रकाश प्रवेशित करता है तो क्रांति कोण क्या होगा, सिंपल से ये पूछा गया है। जब कांच से हम सिंपल सा कांच से हवा में प्रवेश करेंगे तो उसका जो क्रांति कोण होगा ना वो बैगनी रंग के लिए क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सबसे कम हो जाएगा, ये पूछा गया था। बैगनी रंग के लिए क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों देख सकते हैं पूछा गया है हमसे ये कि एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है तो न्यूनतम विचलन होगा। एक पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक हमको क्या दिया है, म्यू दिया है दोस्तों, और तो उसका न्यूनतम विचलन होगा। न्यूनतम विचलन जो हो जाएगा वो सिंपल सा क्या हो जाएगा, a इंटू μ-1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर है दोस्तों। क्या है सही आंसर, आप ये 1 - म्यू इंटू ए नहीं मारिएगा, सिंपल सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे μ-1 इंटू ए ये कितने बार रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन, आप पीछे भी देखे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा गया हमसे कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग जो प्रकृति है की पुष्टि करता है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की जो पुष्टि करता है वो सिंपल सा क्या है, प्रकाश के तरंग की प्रकृति को पुष्टि करता है वो सिंपल सा दोस्तों हम लोग ध्रुवन होता है। क्या होता है, ध्रुवन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया हमसे, ये पूछा गया है कि एक लेंस है जिसमें म्यू का मान 1.5 दिया हुआ है, नाभ्यंतर हवा में 20 सेंटीमीटर है। इसका नाभ्यंतर एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.5 है हो जाता है इसका नाभ्यंतर एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक इतना है, तो एक माध्यम में नाभ्यंतर पूछा गया है दोस्तों। तो इसे जब आप सोल्यूशन कीजिएगा तो 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा गया है कि इसे आप भली भांति आंसर बता सकते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है ई वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र जो बी है तथा विद्युतीय क्षेत्र ई से डिनोट करते हैं, अनुपात बी/ई का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के अनुपात का मात्रक पूछा गया है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र का सिंपल सा क्या पूछा गया है, अनुपात का मात्रक। इन दोनों का अनुपात का हमें मात्रक ज्ञात करना है, तो जो हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में देख सकते हैं कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है वो निर्भर किस पे करती है, ये हमसे पूछा गया है। तो वो सिंपल सा निर्भर करती है धातु के कार्यफलन पर। किस पर निर्भर करती है, धातु के कार्यफलन पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाए दोस्तों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, इनमें कौन आवेश रहित है। इसमें यानी अल्फा बीटा फोटोन और फोटोन दिया है, यानी कि इसमें कौन है जिसमें कोई आवेश ही नहीं होता है, वो होता है फोटोन, जिसमें क्या होता है, आवेश ही नहीं होता है। फोटोन कण नहीं, फोटोन सिर्फ। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, ये पूछा गया है। तो अवरक्त भाग में वो तो फुंड की श्रेणी जो होता है अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे ये पूछा गया है
कि पूछा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 वोल्ट दिया है। इसके दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सिंपल सा। तो ये एक नॉमेरिकल टाइप है। अगर आप इसे सॉल्यूशन करते हैं तो -3.4 वोल्ट हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका बिल्कुल सही आंसर दोस्तों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में। क्वेश्चन 23 में क्या पूछा गया, हमसे पूछा ये गया है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणामिकी की आधी हो जाती है, क्या होता है कि रेडियो एक्टिविटी पदार्थ वो क्या होता है अपनी परिमाण की आधी हो जाती है, तो उसे कहते हैं। तो सिंपल सा आधी हो जाती है, तो इसे आधी हो जाती है तो अर्ध आयु, ऐसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर दोस्तों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है कि देख सकते हैं कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें कैसे विक्षेपित होती है ये पूछा गया। तो बीटा किरणें होता है चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र में क्या होती है, अवक्षेपित होता है। बीटा किरणें क्या होता है चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र में क्या होती है, अवक्षेपित, यानी ऑप्शन डी इसका क्या है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होता है। एन टाइप में जो हम जर्मेनियम प्राप्त करते हैं तो उसमें जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होता है। क्या होता है दोस्तों, एक एन टाइप होता है, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक होता है एन टाइप, इसके बाद एक होता है पी टाइप। एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, पी टाइप में होल होता है, छिद्र होता है। यानी एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा, होल की संख्या कम। पी टाइप में होल की संख्या ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होता है। एन टाइप का जो जर्मेनियम होता है उसे प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा अपद्रव्य क्या होता है, मिलाया जाता है, ये सिंपल सा पूछा गया। तो वो क्या होता है, पंच संयोजक, क्या होता है, पंच संयोजक। यही पी टाइप पूछता, पी टाइप में 3 संयोजक यानी कि 3, यानी कि एन टाइप में 5 संयोजक और पी टाइप में 3 संयोजक, याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि डायोड का उपयोग करते हैं। डायोड का उपयोग किसके लिए करते हैं, सिंपल सा, डायोड का उपयोग हम रेडियो रेक्टिफायर की तरह करते हैं। रेक्टिफायर की तरह हम लोग क्या करते हैं, डायोड का उपयोग करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे पूछा गया है ये कि नंद गेट के लिए बूलियन व्यंजक, नंद गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है तो सिंपल सा a इंटू बी पर क्या होता है रेकरिंग बराबर y, ये क्या होता है नंद गेट के लिए होता है। 27 का ए सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28, जो कि क्या है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं। इसके बाद खंड बी चालू हो जाएगा सेकेंड। 28 नंबर हमसे क्या पूछा गया है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेशर टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, तो जितनी अधिकतम दूरी तय इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वो है, यानी कि क्या है 245 क्या है वो ऊंचा है, तो इसका जो प्रसारण यानी कि जिसको आप तरंग बोलते हैं वो कितनी दूरी तक तय टावर का प्रसारण पहुंचेगा, कितनी दूरी तक टावर का प्रसारण पहुंचेगा, वो सिंपल सा दोस्तों होता है 56 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों।